Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now today in this video we are going to discuss the important news from the Hindu edition of 24th December 2022. Now here we have the news. जो हमारे आज के news हैं वो majorly some of them are very new, especially related to COVID-19. Now we have a news. हम जानते हैं कि चाइना में जो है वो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. चाइना ने कुछ दिन पहले बिकॉज ऑफ द पब्लिक प्रोटेस्ट उन्होंने जो अपना जीरो कोविड पॉलिसी है, ठीक है, जीरो कोविड पॉलिसी इसको रिलैक्स किया था, ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक प्रोटेस्ट हो गया था. स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन. जीरो कोविड पॉलिसी में क्या होता है कि जब तक केसेस जो है वो जीरो नहीं हो जाता तब तक वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको रिलैक्स नहीं किया जाता है. तो यहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ, जीरो कोविड पॉलिसी को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया, बट उसके बाद केसेस अचानक से फिर बढ़ रहे हैं. वी विल सी न्यूज़ अबाउट दैट ऑल्सो. हमने कल भी न्यूज़ किया था इसके रिलेटेड कि इंडिया ने क्या स्टेप लिया हुआ है. तो इंडिया ने जो स्टेप लिया हुआ है कि भाई जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट से जो भी लोग आते हैं इंडिया में, तो उनमें से रैंडम चेक होगा 2% ऑफ द इंटरनेशनल फ्लायर्स. फाइन. सो ये इंडिया ने अभी स्टेप लिया है. अलॉन्ग विद दैट इंडिया हैज़ ऑल्सो टेकन अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप जो फ्रंट पेज पे ही है, दैट इज भारत बायोटेक का एक नेजल कोविड वैक्सीन आ गया है. इस नेजल कोविड वैक्सीन का नाम है इंकोवैक, ठीक है. ये पहला वैक्सीन है इन द वर्ल्ड विच हैज़ बीन अप्रूव्ड, नेजल वैक्सीन विच हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द यूज़. तो ये एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगा. अगर किसी ने कोवैक्सीन लिया है या कोविशील्ड लिया है, उन वो दोनों केस में इसको यूज़ कर सकते हैं. और इसको जिसने बनाया है दैट इज को डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक एंड यूएस बेस्ड वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी. इसको नवंबर में ही अप्रूवल मिल चुकी थी फॉर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज फॉर दोज हु आर एजेड 18 और ओल्डर. फाइन. नाउ यहाँ पे जो नेशनल वैक्सीन है इट इज नाउ अप्रूव बोथ एज प्राइमरी डोज, ठीक है, एंड ऑल्सो एज दी हेट्रोलोगस बूस्टर. हेट्रोलोगस बूस्टर का मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये तो भारत बायोटेक ने बनाया हुआ है, अगर मान लो कोई कोवैक्सीन न लेके कोविशील्ड लिया हुआ है तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है एज अ बूस्टर डोज. नाउ इसकी जो अप्रूवल है एज अ प्राइमरी डोज, ओके, इट हैज़ बीन अप्रूव्ड आफ्टर फेज 3 ट्रायल्स एंड वॉज सेपरेटली टेस्टेड फॉर सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब फॉर डेवलपिंग द रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम टू फाइट द कोरोना वायरस. ओके, सो दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़. अब ये जो इंकोवैक है इसका जो साइंटिफिक नाम है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BBV154. ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द सेकेंड इज दैट इट इज़ अ रिकम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन विद अ प्री फ्यूजन स्टेबलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन. ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो जो नॉर्मल जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड का जो स्ट्रक्चर होता है उससे थोड़ा सा अलग है ये. Okay, now the next news is उत्तराखंड कन्वर्जन लॉ गेट्स गवर्नर्स नॉट. तो यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नर जो है उन्होंने नॉट का यहाँ पे मतलब है एसेंट टू द स्टेट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट. तो नाउ द स्टेट विल नाउ इशू अ फॉर्मल नोटिफिकेशन ऑफ द अमेंडेड बिल. फाइन. और ये यहाँ पे क्या है कि इस अमेंडेड बिल के अंदर कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बाय फोर्स, ग्रीड और फ्रॉड. देखिए यहाँ पे क्या है कि कन्वर्जन वैसे अगर आप देखेंगे तो एक फंडामेंटल राइट होता है, बट दैट कन्वर्जन शुड नॉट बी फोर्स्ड, देयर शुड नॉट बी एनी ग्रीड और देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड इन दैट कन्वर्जन. ऐसे कन्वर्जन को पैनलाइज करेगा ये स्टेट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट. ओके, नाउ those who find guilty they will face imprisonment for up to 10 years and a fine of rupees 50,000 has been made compulsory. Next, anyone found guilty of conversion they will have to pay rupees 5 lakh to the victim. The next news is 81 crore people to get free food grains for 1 year. तो ये बहुत ही important announcement है about the food security. ठीक है, तो food security की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अराउंड 81 करोड़ पीपल टू गेट फ्री फूड ग्रेन्स फॉर 1 ईयर, फॉर नेक्स्ट 1 ईयर. ठीक है, सो इट इज़ वन ऑफ द वेलफेयर स्कीम. यहाँ पे क्या है कि पहले जो अगर आप देखेंगे जो बेनिफिशियरीज हैं विच आर कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, वहाँ पे पहले चार्जेस लगते थे लाइक ₹1 फॉर कोरस सीरियल्स, ₹2 फॉर व्हीट एंड ₹3 फॉर राइस पर किलोग्राम. नाउ दे विल गेट 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स अ मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर जो बेनिफिशियरीज हैं. उसके बाद बाकी लोगों को they will get 5 kilogram free each month till December 2023.
उसके बाद सेंटर के ऊपर ये फाइनेंशियल बोझ कितना बनने वाला है, बोझ नहीं कह सकते इसको, मतलब इसका फाइनेंशियल जो आउटले है वो कितना है, दैट इज ₹2 लाख करोड़ फॉर द स्कीम. फाइन. सो नाउ नंबर्स याद रखिएगा. that the Prime Minister has taken a decision to provide free food grains for 81.35 crore people who are covered under National Food Security Act. Okay. Now इसका जो पूरा expense है, it will be borne by the central government. Now it will going to benefit the beneficiaries who are covered under Antyodaya Anna Yojana, Pradhan Mantri गरीब कल्याण अन्न योजना एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. नाउ जो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इट वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2020 ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन and it has been extended till December 31st 2022. Now it has again been extended to December 2023. Now why the center has taken such decision, that is important. So the center has been maintaining that the country has adequate storage of food grains to meet the needs of the people. First thing. Second, the economic situation is such that we have high inflation, unemployment rate is also very high. So that's why यहाँ पे जो opposition है, they has been arguing the center to provide food grains for needy people. The next is regulator proposes full refund, free travel for seat downgrade on flights. तो अब यहाँ पे सिविल एविएशन जो है, उनके जो रेगुलेटर है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने एक प्रपोजल रखा है. ये एक प्रपोजल है अभी कि अगर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयरलाइंस पे, ठीक है ना, अगर डाउनग्रेड होता है फ्रॉम बिजनेस और प्रीमियम क्लास इकोनॉमी टू इकोनॉमिक क्लास, अगर किसी का टिकट जो है वो डाउनग्रेड हो जाता है, देन दे शुड हैव द फुल रिफंड ऑफ द फेयर. नाउ अगेन अ नेम विच यू शुड रिमेंबर, कभी कभी क्लैट में ऐसे नाम बहुत ज़रूरी होते हैं. तो हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू कप्पन इन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केस. तो केरला के एक जर्नलिस्ट है सिद्दीक कप्पन, ओके, ही वाज अरेस्टेड इन उत्तर प्रदेश अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022, okay, and the case was lodged by enforcement directorate. So now Allahabad High Court has granted bail to Siddiq Kappan. Now Mr. Kappan or Siddiq Kappan, so he was in jail since last 26 months. He was arrested in October 2020 when he was on his way to Hathras, where a Dalit woman had died after allegedly being raped. So यहाँ पे he was a Kerala journalist going to cover the Hathras rape case, and there he was arrested. Okay, तो इनके ऊपर जो है अगर आप देखेंगे तो UAPA भी लगा था, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, फाइन, सर्टेन सेक्शंस ऑफ IPC एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट PMLA एक्ट. तो सितंबर 9 को इनको UAPA केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिया था. नाउ फाइटिंग कैंसर. तो हमने कल एक न्यूज किया था कि नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू रोल आउट वैक्सीनेशन ऑफ गर्ल्स एजेड बिटवीन 9 to 14 ईयर्स अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर. ये न्यूज हमने कल पढ़ा था. हमने कल ये भी पढ़ा था कि लैंडसेट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्वाइकल कैंसर केसेस इन एशिया फॉलोड बाय चाइना. उसके बाद अगर आप डेथ या मॉर्टेलिटी का भी केस अगर आप देखेंगे तो वो भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज 23% ऑफ द डेथ्स इन एशिया इज इन इंडिया. सो अब सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक ऐसा कैंसर है विच इज कॉज्ड बाय अ वायरस, दैट वायरस नेम इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एंड देन देयर आर वैक्सीन्स. इट इज अ कैंसर विच इज प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल. ओके, वैक्सीन से भी इसको रोका जा सकता है. सो विद मोर देन 6 लाख वुमेन डायग्नोज्ड विद सर्वाइकल कैंसर वर्ल्ड वाइड इन 2020, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे विच कंट्री नीड्स टू फॉलो टू एलिमिनेट इट. ओके, सो WHO ने कहा था दैट कंट्री मस्ट रीच एंड मेंटेन एन इंसिडेंस रेट ऑफ फीवर देन 4 न्यू केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर पर 1 लाख वुमेन अ ईयर. तो अब इंडिया में ये नेसेसरी हो गया था कि जो 90% ऑफ गर्ल्स हैं दे शुड बी फुल्ली वैक्सीनेटेड विद HPV वैक्सीन बाय द एज ऑफ 15. ओके, अब यहाँ पे जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंडर ये वैक्सीन को रोल आउट किया जाएगा. अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के कुछ हाईलाइट्स हैं वो देख लेते हैं. तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम टारगेटिंग ओवर ₹2 करोड़ न्यूबॉर्न्स एंड 2 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एनुअली, एंड फ्री वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर एटलीस्ट 12 डिजीजेस. उसके बाद ये जो वैक्सीन है, ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू रोल आउट एंड इट वाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड इन इंडिया and it has already received the approval from Drugs Controller General of India and cleared by National Technical Advisory Group for Immunization for use in UIP program. Now the next is OROP scheme, One Rank One Pension Scheme. तो ये जो है वो डिफेंस में रिलेटेड है, ठीक है, OROP स्कीम.
तो ये OROP जो है ये क्या होता है, सी OROP का मतलब होता है वन रैंक वन पेंशन। ओके, इट मीन्स यूनिफॉर्म पेंशन टू पर्सोनल बेस्ड ऑन रैंक एंड लेंथ ऑफ सर्विस एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो यहाँ पे आर्मी में जो डिफेंस में जो पेंशन मिलता है, इसके पहले उसमें कुछ त्रुटियां थी, मतलब डेफिशिएंसीज थी, कि मतलब जो पेंशन है इट इज बेस्ड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, की मतलब सेम रैंक से बंदा रिटायर हो रहा है, सेम रैंक से पर्सोनल रिटायर हो रहा है, पर उनके जो पेंशन्स हैं वो वेरी करते हैं बिकॉज ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो वो यूनिफॉर्म नहीं था, उसको यूनिफॉर्म करने के लिए एक स्कीम है, दैट इज वन रैंक वन पेंशन स्कीम, okay, which has been delayed since 2019. But now Union Cabinet they have approved a pension revision for retirees from the armed forces and their families under this scheme. The next is Uttar Pradesh and Tamil Nadu struggle with encroachment in centrally protected monuments and sites. तो यहाँ पे जो टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर हैं कृष्ण रेड्डी, उन्होंने राज्यसभा में एक नंबर रखा है जहाँ पे वो दे इज शोइंग दैट स्टेट्स विद द मोस्ट नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंक्रोच्ड अपॉन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा है, दैट इज 75, फॉलोड बाय तमिलनाडु, देन कर्नाटका, देन महाराष्ट्र, देन गुजरात एंड देन राजस्थान। ओके, नाउ ये जो साइट्स होते हैं अगर आप देखेंगे तो इंडिया में दैट इज टोटल 3695 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स और साइट्स इन द कंट्री विच आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दो चीजें होती हैं, एक होती है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दोनों अलग अलग है। ओके, नाउ the next is the Archaeological Survey of India. It regulates construction around the protected monuments through the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 2010. And this act prohibits construction. This is very important number. This act prohibits construction within 100 meters of protected monument. उसके बाद जो नेक्स्ट 300 मीटर होता है, 100 मीटर के बाद इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड। उसके बाद यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स हैं, फाइन, which seeks to do away with the ban on construction within 100 meters of monument and only regulate construction within 100 to 200 meters under the act that protects monuments and sites which are 100 years old. The next is GI tag, that is Geographical Indication Registration and Protection Act. तो इसके अंदर GI टैग दिया जाता है, GI रजिस्ट्री जो है वो चेन्नई में है। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट जॉयनगर मोआ, विच इज अ पॉपुलर बंगाली स्वीट अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स। तो इसको जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग था वो 2015 में मिला था। अब ये जो मोआ है ये राइस से बनता है, उसके बाद उसमें फ्रेश डेट पाम जागरी मिक्स करते हैं। ठीक है, और इसका जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ये आज अगर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत ही कम होता है, 5 दिनों तक की इसकी शेल्फ लाइफ होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। ओके, बट हियर the manufacturers who have earned the GI tag, okay, that is Joynagar Moa Nirmankari Society, which regulates this business. Now they are in talk with IIT Kanpur and IIT Kharagpur and IIT Bombay to develop packages to improve the shelf life. Okay, now ये जो मोआ है it is dated back to 1904 and made of aromatic khoi mixed with jaggery, sugar, cashew nut and raisins. Now the next is very important one liner news. यहाँ पे चाइनीज टेक जायंट कंपनी है बाइट डांस, ठीक है ना। Now it has been accused that it has improperly accessed the data from social media platform TikTok to track journalists. Okay, so that is important. The next is North Korea again. It has fired 2 short-range ballistic missiles towards its eastern border on Friday. Then Charles Shobraj, okay, is a French serial killer, Charles Shobraj, for murdering young foreigners in the 1970s across Asia. Now he was freed on Friday after spending almost 20 years in Nepali jail, and now he will be deported to France on Friday evening. That is yesterday. The next is Capitol riot panel report says Trump lit that fire. तो यहाँ पे हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है कि कैपिटल राइट जो हुआ था ऑन जनवरी 6, 2021 बाय द सपोर्टर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, उनको अब कल्पित माना जा रहा है। सो नाउ दे हैव सेड दैट डोनाल्ड ट्रम्प criminally engaged in multi-part conspiracy to overturn the lawful results of 2020 presidential election, which saw the election of Joe Biden as the president of USA.
The next is that he failed to act to stop his supporters from attacking the capital, concluding an extraordinary 18-month investigation. Now यहाँ पे जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि मिस्टर ट्रम्प डिड दैट फायर, ओके, ही इज सेइंग दैट विच रिस्क द लाइफ ऑफ legislatures in USA. The next, Z reaffirms governing principle for Hong Kong. So here we are talking about one country two system. So what is one country two system related to Hong Kong? ठीक है, तो यहाँ पे हांगकांग जो है इट वॉज अर्लियर द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश, ओके, इट वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, बट 1997 में इसका जो कंट्रोल है वो चाइना को दिया गया अंडर वन कंट्री टू सिस्टम, ठीक है ना. सो दिस वन कंट्री टू सिस्टम मीन्स दैट हांगकांग इज फ्री to retain its own political, social and financial institutions for 50 years, that is till 2047. ओके, बट ये जो अगर क्रिटिक्स की अगर बात देखें तो बेजिंग ने इसको थोड़ा सा डाइल्यूट भी किया है बाय पासिंग द 2020 नेशनल सिक्योरिटी लॉ which jailed or silenced many of the dissidents. The next is may cut oil output post price cap. So Moscow is planning to cut down its oil production by up to 7% in early 2023 because Western countries G7, EU and Australia, they have posed a cap on prices of Russian crude oil to $60. Okay. The next, Sensex falls 1.6% on fear of a COVID bout, more federal Fed hikes. तो यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट S&P BSE Sensex, that is Bombay Stock Exchange. ओके, सो नाउ सेंसेक्स फिगर्स दे आर फॉलिंग. द टू मेन रीजन इज कि फिर से कोविड का रिस्क बढ़ गया है, आगे चल के लॉकडाउन होने का भी डर लग रहा है लोगों को. एंड द सेकेंड इज चाइना जो है वहाँ पे कोविड-19 का जो सर्ज है वो बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा कि चाइना में स्लो डाउन बढ़ जाएगा विच विल हैव इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी. द थर्ड इज दैट इन्फ्लेशन इन वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली USA वेयर दे आर फॉलोइंग अ हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी एंड दे आर increasing the benchmark interest rate which may further lead to flow of capital from countries like India. The next one-liner again, Flipkart PhonePe announced separation of ownership. So Flipkart and PhonePe, they have announced full ownership separation of digital payment platform PhonePe. Okay. The next, Google takes CCI, that is Competition Commission of India, to NCLAT over Android penalty order. So Google has approached National Company Law Appellate Tribunal challenging the CCI's order on अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस इन एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम. तो यहाँ पे अक्टूबर में जो था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने गूगल पे फाइन लगाया था, दैट इज ₹1337.6 करोड़, saying that Google is abusing its dominant position in Android mobile device market. The next is Gautam Adani to control almost 65% of NDTV as founders sell stake. तो हम लोग जानते हैं कि now NDTV is owned by Gautam Adani. So he is going to control 64.7% of NDTV, that is New Delhi Television Limited. Okay. Now the companies के founders हैं, they have decided to sell most of their shares to his conglomerate 4 months after he initiated a takeover. So friends, that's all for today. We will meet next week again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.